पांडु महाराज के कहने पे कुंती महारानी ने माद्री को वो मंत्र सिद्ध कराया, जिससे कि उसने देवताओं के जो डॉक्टर फिजिशियन हैं अश्विनी कुमार को बुलाया, और उनसे उनको दो पुत्र होते हैं जिनका नाम नकुल और सहदेव होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा पांचों पांडवों का जन्म की कथा। थोड़ा सा इन पांचों पांडवों के बारे में श्रीपाद मध्वाचार्य जी कुछ वर्णन करते हैं अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में, जो आगे चल करके आपको समझ में आएगा कि आखिर पांच पांडवों का विवाह द्रौपदी के साथ क्यों होता है। ये आपको मैं बताता हूँ। यस, ये श्लोक आप देख सकते हैं। श्लोक संख्या 134 है, अध्याय 12वां है, महाभारत तात्पर्य निर्णय का। श्रीपाद मध्वाचार्य जी कहते हैं, अतीतेन्द्रा एव ते विष्णु पृष्ठा पूर्व इंद्र असो यज्ञ नामा रमेशा सवै कृष्णो वायुरथ द्वितीयः स भीमसेनो धर्म आसीत् तृतीयः। फिर युधिष्ठिरो अश्वथ नासद्य दशो क्रमात् तावे तो माधवती सुतो च पुरुंदर सठ उत्तात्र सप्तम स एवैक फल्गुनो हृत इंद्रः। मध्वाचार्य जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और जो ये पंच पांडव हैं, ये पहले पूर्व जन्म में इंद्र हुआ करते थे, है ना। ये जो पांच पांडव हैं, फाइव पांडवस, और भगवान श्री कृष्ण भी इंद्र थे। मतलब आपने अगर महाभागवत में देखा होगा, स्वयंभू मनु के हर मनवंतर में इंद्र का पोस्ट चेंज होता है, इंद्र पोस्ट होता है। तो स्वयंभू मनु में जो स्वयं इंद्र थे वो कौन थे? भगवान विष्णु थे, है ना। और उसके बाद जो दूसरे मनु हुए उसमें वायुदेव थे। तीसरे में युधिष्ठ, जो अभी युधिष्ठिर महाराज बने, वाय वो यमराज थे, है ना। तो यानी कहने का अर्थ है ये पांचों पांडव पहले जो हैं वो इंद्र रह चुके हैं। करेक्ट, ठीक है। अलग अलग मनुओं में, है ना। अच्छा, ये चीज एक बड़ा सुंदर चीज हमको देखने को मिला। हमारे वादिराज तीर्थ इसको कोट करते हैं। ये ऋग्वेद का 1.85.5 से कह रहे हैं कि इसमें वर्णन आता है, ते वर्धन्त स्वस्वसो महित्वाना नाकं तस्थुरु चक्रिरे सदहम विष्णु यदावत् वृष्णम मज्जुतम वयो न सीधनंदे बर्हिषि प्रिये इति समग्रो मंत्रः मरुद्वेताकं सुक्तम ते पंच पूर्वेन्द्रा पांडवा स्वत्वसा स्वं स्वतंत्र स्वरूप भूतम च त्व। कहने का अर्थ है, ये ऋग्वेद में, जो कि वेद है, उसमें भी ये वर्णन आता है। इससे हमें एक चीज सीखना चाहिए कि जब वेदों में इंद्रदेव या किसी भी देवताओं का वर्णन, या किसी पुराणों में, है ना, किसी देवता को एकदम भगवान के समान उसकी स्तुति की जाती है, तो मैंने कई बार आपको बताया भी है कि जैसे कभी कभी मान लीजिए कोई पोस्ट खाली है, वित्त मंत्री का, रक्षा मंत्री का, या होम मिनिस्ट्री का, तो कभी कभी देश के प्रधानमंत्री ही उस पोस्ट को ले लेते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जब भगवान, जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलता नहीं है, तो भगवान विष्णु ही कभी इंद्र बन जाते हैं, कभी ब्रह्मा जी भी बन जाते हैं, कभी भगवान शिव के रूप में भी आ जाते हैं, शिव का भी पोस्ट ले लेते हैं। तो इसलिए
जब वेद पुराण उन समय जब भगवान की स्तुति करते तो वो विष्णु को ही स्तुति कर रहे होते हैं। ये मेरा मुख्यतः प्राय ये था आपको समझाने का। खैर, ये पंच पांडव जो है पूर्व में इंद्र थे, इसकी कथा हम देखेंगे फिर से विस्तार में जब द्रौपदी के साथ इनका विवाह होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, एक दिन की बात है, महाभारत वर्णन करता है कि वो एक दिन कौन सा था। वो दिन था आपका पूर्णे चतुर्दशे वर्षे फागुनस्य च धीमता। फागुन का महीना था। अर्जुन का 14 साल हो गया था, यानी अर्जुन का 14th बर्थडे मनाया जा रहा था। अब देखिए, जन्मदिन के समय तिथि के अनुसार जन्मदिन मनाया जाता है वैदिक काल में। जन्मदिन में प्रायः वैदिक काल में लोग दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, है ना, जिससे कि उनके जीवन में क्या है, एक तो धर्म बढ़े और उनका कल्याण हो। तो माता कुंती अपने पुत्र के जो जन्मदिन के अवसर पर सारे ऋषि मुनि सतशृंग पर्वत पे थे और बद्री का आश्रम के निकट ही था, ऋषि मुनियों से पूरा घिरा था। तो सारे ऋषि मुनियों की क्या कर रहे थे, सेवा में लगी हुई थी माता कुंती। और माता कुंती कभी भी पांडु महाराज को अकेले नहीं छोड़ती थी, क्योंकि माता कुंती जानती थी कि पांडु महाराज कभी भी अगर काम के वेग में आ गए तो कुंती महारानी को अपने पे बहुत, वो कह सकते कि कंट्रोल था, भरोसा था। पर उसी दिन महाभारत वर्णन करता है कि कुंती देवी पांडु की देखभाल में ध्यान ना रहा, क्योंकि अन्य जो है उसमें ऋषि मुनियों की सेवा में लगी हुई थी, ब्राह्मणों को भोजन करा रही थी, परोस रही थी। अब हुआ क्या कि इस सौर वर्ष, 2 वर्ष होता है, एक चंद्र वर्ष से निकालते एक सौर वर्ष। तो मानो ये फागुन के महीने में ही स्प्रिंग सीजन आ गया था। तो स्प्रिंग सीजन मतलब वसंत ऋतु, जैसे कि कभी कभी आप देखते हो, है ना, बसंत पंचमी जनवरी में पड़ता है, कभी फरवरी में पड़ता है। तो वसंत ऋतु जो कि बहुत ही सुशोभित, क्योंकि पुष्प सब जगह हरियाली हो जाती है और मंद मंद हवा चल रही थी। वातावरण पूरा एकदम ऐसा हो गया था, कामनीय जैसा। ये देख करके पांडु महाराज के अंदर काम की वेग आ गया और वो माद्री के साथ संग करने चाहते थे। माद्री ने उनको रोका, लेकिन फिर भी पांडु महाराज, महाभारत वर्णन करता है कि आपको श्लोक दिखाता हूं, क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या, कि तस्य कामात् मनो बुद्धि साक्षात कालेन मोहिता संप्रमथेन्द्रिय ग्रामम प्रनष्टा सह चेतसा। काम के वश में आकर के व्यक्ति का बुद्धि नष्ट हो जाता है ना। भगवान कहते हैं कामा क्रोधो भी जायते क्रोधा भवति सम्मोहा। हाँ, सम्मोहा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। काम के वेग में पांडु महाराज को ये ध्यान ही नहीं रहा कि उनको श्राप मिला है। और मादरी बार बार रोकती है, लेकिन फिर भी मादरी उनको नहीं रोक पाती। क्यों प्रभु जी? मैं बताता हूँ, बस आप कथा सुनिए। हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य हर जी का, हर चीज का उत्तर दिए। मादरी के साथ जैसे ही संग करते हैं पांडु महाराज, उसी समय काल के अधीन आ जाने के कारण उनकी उसी समय मृत्यु हो जाती। और ये देख करके माधुरी एकदम चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। सोचिए, बगल में ही जन्मदिन चल रहा था, बर्थडे पार्टी हो रही थी अर्जुन का, है ना, सारे ब्राह्मण ऋषि इत्यादि बैठे थे, सब पड़ोस थे। जैसी माधुरी, है ना, मतलब देखो भौतिक जगत कैसा है ना, जहाँ कुछ ही क्षण एकदम सब चीज अच्छा था और अगले ही क्षण एकदम शोक में बदल गया। जब माधुरी इस प्रकार से एकदम रोने लगती है, कर्राने लगती है, उसी समय कुंती महारानी आवाज सुनती है। क्या हुआ? कुंती महारानी
के पीछे बच्चे भी दौड़ने लगते हैं। माधुरी, जब कुंती महारानी देखती है माधुरी रो रही है, तो कभी कभी कहीं कहीं पे हमें बच्चों को नहीं लेकर के जाना होता है ना, क्योंकि वो बच्चों के संस्कार के लिए अच्छा नहीं है। खैर, तो कुंती महारानी जब जाती हैं उससे पूछती है, क्या हुआ? और देखती हैं कि पांडु महाराज क्या है, काल के अधीन हो गए हैं। कारण पूछती है, कारण बोलती है माधुरी की मैं, मेरे ही कारण से पांडु महाराज अपने काम के वेग को नहीं रोक पाए, और इस कारण से, है ना, वो, मैं उनको रोकना भी चाहती थी फिर भी वो रुक नहीं पाए। कुंती महारानी, है ना, माधुरी को कहती है कि मैं कभी भी पांडु महाराज को इसीलिए अकेला नहीं छोड़ती थी, पर समहाउ तो आज ऐसा क्या परिस्थिति हो गया जिस कारण से, है ना, ये काल के अधीन आ गए। श्रीपाद मध्वाचार्य अब इसके ऊपर कुछ अपनी टीकाएं देते हैं। ये अध्याय हम 14 में अब जा रहे हैं, क्योंकि 13 में भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन उन्होंने किया है। हाँ, देखिए, श्रीपाद मध्वाचार्य लिखते हैं, 44th वर्ष से हम देखते हैं क्या लिख रहे हैं। कहते हैं, जब वो तनेसु चतुर्दशम 14वां वर्ष था, किसका? हमारे हम्म, अर्जुन का। तब इसमें एक चीज बोलते हैं कि 46 वर्ष में, जग्राह तामथ तया रममाणम एव यातो यमस्य सदनम हरिपाद संगिः पूर्व सचिरमर्णमिच्छित एष विक्रम शक्रस्य तदर्शनोपगतो हि चक्रे। क्या बोल रहे हैं? तीन चीज, तीन शब्दों का ध्यान दीजिए। यमस्य, हरिपाद संगिनी, और सची, और शक्रस्य। ठीक है। क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं, आखिर पांडु महाराज को ये श्राप मिला ही क्यों था? क्या श्राप मिला था पांडु को? कर्ज मिला था ना किदम ऋषि का, है ना, कि किदम ऋषि के श्राप के कारण वो अपनी पत्नी के साथ जब संग करेंगे तब उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा होनी हुआ ही क्यों था, कि उन्होंने मार ही कैसे दिया किदम्बर ऋषि को, कैसे नहीं पहचान पाए? और पीछे मैंने आपको बताया, जब भी हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं उसके तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक तो हमको क्या सीखना है, एक उसके पूर्व में क्या, जैसे देवताओं से, और एक भगवान की लीला समझ करके सब। ठीक है। तो अभी हम इसको देख रहे हैं कि इनका पूर्व जन्म में क्या कर्म था। पांडु महाराज जो थे, एक देवता थे। हुआ क्या, एक दिन राजा इंद्र अपनी सची पत्नी सची के साथ संग कर रहे होते हैं, और उसी समय ये जो पांडु महाराज देवता होते हैं वो उस चैम्बर में चले गए। अब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप कहोगे ठीक है, थोड़ा सा संग कर रहे थे या आपस में बैठे थे, पर इसीलिए कहते हैं, जैसे जैसे हमारा पोजीशन बढ़ता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। देवलोक में, उच्च कुल में, या बड़े लोकों में, आपकी थोड़ी सी भी छोटी सी भी गलती के लिए आपको तुरंत दंड मिलता है ना, तुरंत दंड मिलता है। ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगले श्लोक में ही भगवत मध्वाचार्य कहते हैं, देखो, है ना, स्वल्पो अपि दोष उरुताम भी अति यस्मात्। बहुत बड़ा दोष नहीं था, लेकिन फिर भी वो उच्च लोक के लिए छोटा, वो छोटा दोष भी बहुत बड़ा दोष है ना। आज आज का तो माहौल बहुत गंदा हो गया है ना। आज की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन उच्च कुल में, इसीलिए देवलोक में ये सब चीजें, बहुत ही छोटी छोटी गलतियों के लिए भी तुरंत आपको दंड मिलता है, क्योंकि आपकी चेतना बहुत उच्च होती है ना। तो आपको बहुत, ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इनको श्राप मिला कि आप जब भी, है ना, जब भी आप अपनी पत्नी के संग करेंगे तो आपका क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। वही श्राप कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब कि आपको ऐसा श्राप मिलेगा, वही चीज मर्त लोक में, मनुष्य लोक में जब आए
तो किदम्ब ऋषि के द्वारा इनको श्राप मिला। किसको? हमारे पांडु महाराज को। अच्छा, ये तो पांडु महाराज की बात तो समझ में आ गई प्रभु जी। माधुरी का क्या गलती था कि माधुरी को कारण बनना पड़ा? किसके? पांडु महाराज की मृत्यु का। यानी वो कारण बनी एक तरीके से। तब हम इसके उपरांत इसके में हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य जी कहते हैं 52वें श्लोक में, देखिए कहते हैं, माद्र्य कृतो सुरवरावधिको स्वतोपि तेनेव भर्ति मृति हेतुर्भूत समस्त लोकश्च नाति महितासु गुणापि माद्री। देखिए, नियोग पद्धति में मैंने आपको बताया था कि हमें उस व्यक्ति के साथ, स्त्री को उस व्यक्ति के साथ संग करना होता है जो कि उसके पति से उच्च कुल में हो, या उच्च वर्ण में हो, या मतलब कि श्रेष्ठ हो, है ना, श्रेष्ठ हो। तो प्रायः वैदिक काल में श्रेष्ठ वर्ण जैसे कि ब्राह्मण, क्योंकि उसका ज्ञान ज्ञान से वृद्ध होता है। तो ये चीज कुंती महारानी जानती थी, इसलिए उन्होंने जिन भी देवताओं को बुलाया, यमराज को या इंद्र को या आपके वायुदेव को, ये सभी के सभी पांडु महाराज से उच्च कुल में थे, है ना। लेकिन जब माधुरी ने चालाकी दिखाई, इसीलिए मैं कहता हूं ना, जीवन में चालाकी मत दिखाओ। आप ज्यादा शातिर बनने का प्रयास करोगे ना, लॉ ऑफ कर्म इतना सूक्ष्म है कि आपकी सारी चालाकी निकाल देगा। जो लोग ज्यादा चालाक बनने का प्रयास करते हैं ना, खास करके गुरु से, और जो अपने आप को जो बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, है ना, लॉ ऑफ कर्म बहुत सूक्ष्म है। ये चालाकी की, इसने सोचा कि एक बार में ही दो पुत्र को बुला लेती हूँ, अश्विनी कुमार को बुला दी। माधवाचार्य कहते हैं अश्विनी कुमार का पोजीशन भले माधुरी से उच्च था, लेकिन पांडु महाराज से वो बराबर के थे, निम्न नहीं थे पर बराबर के थे। और पांडु महाराज ने कहा था कि मेरे से उच्च देवताओं, क्योंकि पांडु महाराज पूर्व जन्म में देवता थे ना, तो इस कारण से अपने पति की आज्ञा ना मान करके अपना दिमाग लगाने के कारण यह अधर्म है। और अधर्म का जो चक्र है वो आज नहीं तो कल फल मिलेगा। और इस कारण से माधुरी कारण बनी किसके? पांडु महाराज की मृत्यु का। और पांडु महाराज के मृत्यु के कारण शोक में व्याकुल होने लग गए, रोने लग गए। महाभारत में वर्णन आता है कि ये सुन करके ब्राह्मण इत्यादि लोग भी जब वहां पे आए, वो भी एकदम दुखी हो गए। और फिर ब्राह्म माद्री और कुंती रोते रोते कहती है कि आपने हमें, अरे पांचों बच्चों को छोड़ करके चले गए, अब हम दोनों जाएंगे कहाँ? सती होने। अब जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा वैदिक संस्कृति सती प्रथा को जोड़ देता था या सती के लिए ही कंपलसरी था, आप देखो शास्त्र क्या कह रहा है। रामायण में भी आपने देखा होगा, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद तीनों रानियां जो थी, विशेषकर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, वो तो कभी नहीं हुई सती। यहाँ पे भी हम देखते हैं, यहाँ पे भी वर्णन आता है। कहते हैं ऋषि मन, कहते हैं ऋषयस्तान समाश्चस्य पांडवानां सत विक्रमान ऊचु कुंती च माद्रिम च समाश्चस्य तपस्विने सुभगे बालपुत्रे तु न च मर्तव्य कथम च नाम। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पालक अभी बहुत छोटे हैं, आप दोनों के पुत्र बहुत छोटे हैं, इसलिए ये देह त्याग करने का विचार आप लोग त्याग दीजिए। दोनों को बोलते हैं कौन? ऋषि मुनिगण। और फिर वो और बहुत चीजें बोलते हैं, क्योंकि राजा धृतराष्ट्र जो है वो लालची है, वो सत्ता का लालची है, वो राष्ट्र का लालची है, वो धन का लालची है। अगर आप दोनों चले जाएंगे इस प्रकार से, तो ये पांचों पांडवों का कौन देखभाल करेगा? ऋषि मुनि जानते थे, इसलिए उन्होंने दोनों को समझाया कि नहीं, देखो मरना बहुत आसान होता है ना। जैसे एक दिन मैं बता रहा था, लोग अक्सर ऑप्शन क्या रखते हैं, फाइट और फ्लाई में ना, फ्लाई, जैसे अर्जुन भी जब अपने ही लोगों को देखा तो छोड़ करके भागना सोचा,
मोस्टली 99% लोग छोड़ करके भागते हैं। कहीं जीवन में कुछ आया, किसी चीज को रिश्ता नहीं चला, काट दो। ये व्यक्ति से बात नहीं बना, काट दो। ये गुरु से काम नहीं चला, काट दो। ये जगह नहीं बना, काट दो। कभी कभी होता है, कभी कभी हमें वॉक अवे करना होता है, बट मोस्टली पीपल भागते हैं, लड़ते नहीं है मुसीबतों से, वो भागना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भागना आसान होता है ना। हम भाग जाओ। मोस्टली 99.9% मैं बोल रहा हूँ, लोग यही करते हैं। मरना बहुत आसान है, हाँ वो भी बहुत मुश्किल है, शरीर को त्यागना, लेकिन जीना उससे भी ज्यादा कठिन है। तो जब ये दोनों को बोलते हैं, तो कुंती महारानी, वो बचपन से देखो संस्कार कैसा होता है ना, मातरी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुंती महारानी का बचपन से ही संस्कार है ब्राह्मणों की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, तो वो बात मान जाती है। कुंती महारानी कहती हैं, है ना, क्या बोलती हैं? यथा पांडोच्च निर्देश तथा विप्रगणस्य च आज्ञा शिरसि निक्षिपता करिष्यामि च तत्तथा। मैं आपके वचनों को अपने सिरों धारण करती हूँ, है ना, कुंती महारानी कहती है कि मैं आपके वचनों को सिरों धारण करती हूँ। आपके वचन पांडु महाराज के वचन के जैसे हैं, इसलिए मैं ये देह त्याग करने का जो विचार था उसको त्याग करती हूँ। कौन? कुंती महारानी कहती है। पर माद्री, माद्री कुंती को कहती है कि नहीं, अब मुझे मरने का वो दो। क्या दो? अब बड़ा एक सुंदर बात कह रही है। कभी कोई एक सौत कभी दूसरे स्त्री की स्तुति, खास करके अपने सौत की तो स्तुति कर ही नहीं सकती, है ना। माताएं ज्यादा समझ सकती हैं, है ना। तो क्या बोलती है, श्लोक संख्या 27 दिखाता हूँ। क्या बोल रही है माधुरी? कह रही है, न चापयम वर्तयन्ति निर्विशेषम सुते सुते वर्तिमार्ये चरिष्यामि स्पृशेदेन तथा च माम। कह रही है, मैं आपके पुत्रों में और अपने पुत्रों में कभी भी एक के जैसा समान भाव कर ही नहीं सकती, पर आपके अंदर वो गुण है। सोचो, एक माँ बोल रही है, क्या बोल रही है कुंती को, कि आपके अंदर ये गुण है, आप मेरे दोनों पुत्रों में और तीनों अपने पुत्रों में समान भाव रख सकती हैं, और चूंकि मैं नहीं रख पाऊंगी, मैंने तो ऐसे ही पाप किया है, एक और पाप करूंगी। और कहती है, क्योंकि पांडु महाराज की मेरे प्रति काम आसक्ति के वक्त, अच्छा वो तो मैंने पूरा बताया ही नहीं उस समय, है ना, ये श्लोक में। हाँ, देखो, मध्वाचार्य जी कहते हैं, पांडु महाराज काम के आसक्ति के कारण भी, है ना, अंत समय में काम के आसक्ति के कारण भी हरिपाद संगी उनको शब्द दिया गया है कि भगवान हरि के बड़े भक्त थे। आप कहोगे प्रभु जी, पर ये तो सही कैसे वो हरि के भक्त थे, है ना, ये चीज मैंने कई बार बोला है। हम किसी व्यक्ति के एक दुर्गुण को देख करके उसके पूरे चरित्र पे प्रश्न उठा दें, ये मानव की तुच्छ बुद्धि हो सकती है, साधु संतों और शास्त्रों की बुद्धि नहीं होती है। क्योंकि आगे के श्लोकों में बताते हैं मध्वाचार्य कि इन्होंने व्यास मुनि, जो कि स्वयं साक्षात भगवान विष्णु है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, उनके प्रति उनकी बहुत ही सद्बुद्धि थी। अब ये तो पूर्व जन्म या जो भी कहे श्राप के कारण काम के अधीन, काम तो भगवान कहते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधेयनम वैरिणम। व्यक्ति से गलती होती है, पर एक दुर्गुण को देख करके अगर व्यक्ति के पूरे चरित्र को जीरो कर दें, तो ये मानव की तुच्छ बुद्धि होती है। ये देवताओं की नहीं होती, ना शास्त्र ना साधु संत की बुद्धि होती है। फिर कहते हैं यमस्य। यमस्य कहने का अर्थ नहीं है कि ये यम लोग चले गए नरक लोक में, क्योंकि यमराज तो प्राय नरक लोक में, वहां पे यमराज जैसे नरक लोक में रह करके नरक के ताप नहीं झेलते। वहां पे जैसे यमस्य कहने का अर्थ है कि यम के यहाँ, यमराज जी के यहाँ, वहां पे जो राजा इत्यादि रहते हैं, उनके जैसे वहां पे रह रहे थे। कौन? हमारे राजा पांडु। ठीक है। अच्छा, और कहाँ हम कथा पे थे? हाँ।
तो ये मैं बता रहा था, ठीक है। तो माधुरी कहती है कि मैं अपने पुत्रों और आपके पुत्रों में भेदभाव रखूंगी, पाप होगा। बहुत सुंदर, उसके आगे क्या क्या चीज बोलती है, कहती है कि अतः आप ही जीवित रहकर मेरे पुत्रों को और अपने पुत्रों के समान पालन कर सकती हैं। इतना ही नहीं कि उसकी स्तुति बहुत करने लगती हैं। कहते हैं कि आपके जैसा, ऋषि मुनि गणों को बोलती हैं कि कुंती देवी के बारे में बोलती है कि कुंती महारानी जो है ना, अरुंधति, अरुंधति का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, अरुंधति नक्षत्र भी होते हैं। अरे अरुंधति से भी महान है कौन, कुंती महारानी, है ना। और बहुत स्तुति करती हैं, है ना। और कहती हैं कि आप मुझे आज्ञा दो, मैं अपने शरीर को त्याग करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैंने पाप किया है, और अगर अगर मैंने शरीर त्यागा नहीं तो मेरा अधोगति हो जाएगा। तब कुंती महारानी कहती हैं ठीक है। और हम गौड़ीय वैष्णव का सबसे बड़ा सिद्धांत भी है ना, लव इन सेपरेशन। देखो मर करके, मैं वही बता रहा था, मरना तो बड़ा आसान है। माधुरी तो चिता पे बैठ जाती है, चिता पर बैठ करके जो है पांडु महाराज के साथ उसने अपने शरीर को त्याग दिया, और दोनों की गति अच्छी ही हुई। मध्वाचार्य जी वर्णन करते हैं, क्योंकि विशेषकर माधुरी का गति अच्छा हो गया क्योंकि वो पांडु महाराज के साथ वहां पे सती हो गए। लेकिन कुंती महारानी, है ना, कुंती महारानी जो कि जीवित थी, पांचों पालक को अपने साथ रखी गई, है ना। इतना आसान नहीं होता इस भौतिक जगत में, पांच बालक और माँ अकेले। इसीलिए कुंती महारानी को भागवत जैसे महान परमहंस संहिता में सबसे पहले शिल व्यास मुनि ने उनको रखा, उनके प्रार्थनाओं को भगवान हरि की प्रति, है ना। हम कई बार सोचते हैं कि हम भी भगवान की लीला में कुछ बन जाएं। इतना आसान नहीं है भगवान की लीला में सहभागी होना। इतना हमारा ना तो क्वालिफिकेशन है, और ना हम इतना झेल पाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि हम भी शायद प्रभुपाद जी के या गुरु महाराज के सानिध्य में होते हैं, आप नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे। जो भगवान आपको दे रहे हैं ना, उसी में हमको संतोष करना चाहिए, क्योंकि भगवान को पता है आप कितना डाइजेस्ट कर पाओगे। जैसे कुंती महारानी का जीवन बहुत तपस्या का, इसलिए शिला व्यास मुनि अपने शुरुआत में ही लिखते हैं कि कुंती महारानी के जीवन से मैं आपको सहनशीलता सिखाऊंगा। इसीलिए लोग अपने बच्चे का नाम जल्दी, बच्चियों का नाम कुंती भी नहीं रखते हैं, क्योंकि इतना कोई झेल नहीं पाएगा, है ना। सोचो, अब पांचों बालक को क्या करेंगे कुंती महारानी, ऋषि मुनि क्या बोलते हैं। अभी तो अब टेस्ट तो स्टार्ट होगा, है ना। क्या बोलते हैं वो अब हम कल देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का यदि कोई प्रश्न है तो पूछें, नहीं तो फिर रुक जाएंगे। यस भास्कर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नगर प्रणाम। प्रभु जी, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सती वाला प्रथा है, ये सही है, आत्महत्या नहीं कहलाएगी? नहीं, आत्महत्या नहीं कहलाता है ये। अपने ही क्यों, कैसे होता है, इसके नियम होते हैं कुछ चीजें, है ना। किस प्रकार से कैसा होता है कि ये अंदर की, पहले की स्त्रियों के अंदर ना वो पति के प्रति इतना आसक्त होता था, वियोग होता था, कि अंदर की अग्नि इतनी ज्यादा ज्वलंत होती थी ना, वो पीड़ा इतनी ज्यादा होती थी कि बाहर की अग्नि में और अंदर की अग्नि में वो अनुभव नहीं होता। इस कारण से देखिए वही चीज है ना, ये कुछ चीजें देश काल पात्र के अनुसार है। आज इस चीज को हमारे आचार्य भी अलाउ नहीं करते, और ना ही ये समाज भी अलाउ करता है। तो आज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये आत्महत्या ही है, क्योंकि इतना उच्च कोटि का वियोग होता नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये वियोग आप समझो, कुंती महारानी को वो अग्नि में जलना बड़ा आसान है, पर वो जीना, जी करके वो पांचों पांडवों को अब परवरिश करना कितना उनके लिए संघर्ष है। और ऊपर से छोड़ो, सिर्फ एक तो वही अग्नि, आप बस इमेजिन करो। इसीलिए व्यास मुनि कह रहे सहनशीलता नहीं, किसी को सीखना है ना,
किसी को जीवन में लगता है मेरे जीवन में बहुत दुख है ना, बस आप कुंती महारानी के चीजों को सुनो, आपको अपना दुख बहुत कम लगेगा, आपको लगेगा कुछ है ही नहीं। और जबकि इनको प्रभुपाद जी कहते हैं सक्सेस पोटेंसी है, प्रभुपाद जी कुंती महारानी को एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं, है ना। तो ये आत्महत्या नहीं है, ठीक है ना। हरे कृष्णा, यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने जो लास्ट में बताया लव इन सेपरेशन, वो कुंती से कैसे कोरिलेट होता है प्रभु? वो रिलेट इसलिए हो रहा है, लव इन सेपरेशन मतलब आप सोचो, है ना, पांडरी जो है उसी चिता में जल गई, वो उसी लोक में चली गई जहाँ पे पांडु महाराज है, वो वहां पे उनके साथ रहे। माँ कुंती महारानी तो यहीं पे है, इस धरती लोक में ही है ना। पति की याद में दिन रात जल रही है, पर पति के बच्चों का परवरिश भी करना है ना। वो चीजें मुझे लगा भगवान से। भगवान से भी है लव इन सेपरेशन, वो है, हम्म, पर यहाँ पे वो प्रतिष्ठित है। ठीक है, हरे यस। हरे कृष्ण, जय माँ माता दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्या माद्री को भी फिर मोक्ष प्राप्त हो गया था अगर वो उनके साथ सती हो गई थी तो? हरे कृष्णा। तो मोक्ष नहीं, उस लोक में गई थी जहाँ पे, मोक्ष का तो वर्णन तो नहीं किया श्रीपाद मध्वाचार्य जी ने, बस उस लोक को प्राप्त हुई थी, है ना। पांडव सुता मुनि गणे पितधे मत चक्रुथा सहर्व मातृ पुत्रवादे पाप पितम। लोक, यहाँ पे लोकम गमा, है ना। पांडुश्च पुत्र स्वगुणश्च साक्षात कृष्ण नहीं। माता जी ऐसा तो कहीं वर्णन नहीं आ रहा, अगर कहीं आगे वर्णन आएगा तो मैं बताता हूँ, ऐसा मोक्ष तो नहीं लिखा है, बस उस श्लोक को प्राप्त करते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। Yes, हाँ यस प्रभु। प्रभु ये लीलाएं देखते जैसे, ये तो बड़े महान अ, व्यक्ति है पांडु महाराज, बट उनका जैसे आपने बताया कि अ, काम के वश में आके संग किया है, सो एकदम मेटेरियलिस्टिक लगता है हमें। और हम्म, जैसे वो भक्त होंगे 100%, तो भगवत धाम क्यों हम्म। नहीं जाते, लाइक इन लोग से? अब देखिए, ये तो महाभारत का लीला चल रहा है ना, आप इसको श्रीमद् भागवतम से मत कंपेयर मत करिए कि वो भगवत धाम क्यों नहीं गए, क्या नहीं गए। मैंने पहले भी बताया, ये सारे देवता हैं, ये आए हैं अपना यहाँ पे कुछ लीला करने के लिए, फिर वेदांत सूत्र कहते हैं ना, जो जिनका जो लीला होता है वो उस लीला को करने के बाद फिर से वापस अपने अपने चीजों में चले जाते हैं, है ना। ये चीज है। ओके, थैंक और दूसरी बात, देखिए वही चीज मैं कह रहा हूँ ना, कि ये भौतिक जगत ऐसा बना ही हुआ है। बड़े बड़े विद्वान संत भी, या बड़े बड़े ऋषि महर्षि राज ऋषि पांडु जैसे भी, काम को भगवान इसीलिए हमको सीखना है, हमें दोषारोपण नहीं करना है पांडु महाराज के जीवन में कि पांडु महाराज ऐसे कैसे कर सकते हैं। हमें सीखना है कि काम का पावर बहुत हाई है, कोई भी वसीभूत हो सकता है। और जब गलतियां होती है तो उससे गलतियों से अपने जीवन से भी आगे बढ़ना है, और दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाते रहना है। ये चीज ठीक है, जैसे जगलो माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हाँ मैंने कभी गरुड़ पुराण में शायद पढ़ा था कि जो स्त्रियां सती होती हैं तो उनको बॉडी का पेन फील नहीं होता है, हाँ हाँ ऐसा करके। और हाँ फिर उसके बाद में जो सती हो जाती हैं वो पति लोक में अपने पति के साथ में कई लाख वर्षों तक गमन करती हैं, सुख को भोगती हैं, बिल्कुल। ऐसा करके था प्रभु जी। हाँ बिल्कुल सही बोला, धन्यवाद। अच्छा। अच्छा। अच्छा याद दिलाया। तो माता जी जैसा बता भी रही है ना, वो दर्द नहीं होता है, वो चीज है। लेकिन वही चीज है ना, जो वो पति के प्रति सती वैसा, वो सती वैसा भावना होना भी चाहिए, है ना। वो चीज है। और किसी का प्रभु कोई प्रश्न है? प्रभु जी, एक और मेरा प्रश्न है। जैसे हम्म। गीता मैराथन चल रहा है, तो जैसे मैं जब गीता एक दो श्लोक पढ़ता हूँ तो मुझे एज अ डिवोटी मुझे इतना अपीलिंग नहीं लगता है, जो है मैं बोल रहा हूँ प्रभु। बट क्या अपीलिंग नहीं लगता है? लाइक भगवत गीता अपीलिंग नहीं लगता? हाँ, मतलब हो सकता है मैं इतना क्वालिफाइड
समझ में नहीं नहीं, आता क्वालिफाई कि नहीं है। आप ध्यान से, सिम आप किसी गुरु के सानिध्य में रह करके पढ़िए, आपको गीता बहुत क्वालिफाई लगेगा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। आप किसी गुरु, अच्छे गुरु के सानिध्य में पढ़िए, आपको बहुत क्वालिफाइंग लगेगा, है ना। मैं भी पहले नहीं। सोचता था। हम्म। हाँ जी प्रभु, बोलिए बोलिए, आप जैसे बोलिए। हम एक कोई परपोर्ट, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, हमें कोई हाँ परपोर्ट बोलिए बोलिए। पढ़ते हैं तो प्रभुपाद क्विकली लाइक उसमें कृष्णा कॉन्शियस लाते हैं और डायरेक्ट एक ही सॉल्यूशन देता है, भक्ति करो कृष्णा कॉन्शियसनेस डाल तुम्हें फॉर एवरी श्लोका। सो कैसे मतलब समझ में नहीं आता है मुझे वैसे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का। प्रभु जी का प्रश्न है, प्रभुपाद जी के श्लोकों के तात्पर्य को पढ़ने के बाद वो अपीलिंग नहीं लगता है, या उसमें ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी डायरेक्ट सॉल्यूशन देते हैं कृष्ण भक्ति का। इसीलिए मैंने बोला था ना प्रभु जी, आज जाकर के फिर पढ़िएगा। 4.34 में शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं, स्वतः स्वतंत्र रूप से शास्त्रों को पढ़ाना भी आप जो है, आप वही चीज मैं बार बार भी बोलता हूँ प्रभु जी, आपके माध्यम से आपको नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, अपने आप को बोल रहा हूँ। गीता का या कोई भी ग्रंथ खरीद करके हम सोचे कि अब मेरे को कोई टीचर की जरूरत नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ाने वाले की जरूरत नहीं है, मैं अपना पढ़ लूंगा। प्रभुपाद के तात्पर्य को भी समझने के लिए कोई निर्जीवित गुरु चाहिए, एकदम मुंह पे बोल रहा हूँ, है ना। जिस दिन आपकी ये हमारी मनोधारणा चली जाएगी, जिस दिन हम ये सही में समझ जाएंगे एक जीवित गुरु मुझे जरूरत है, उस दिन हम सही में भगवत भक्ति में आगे बढ़ने लग जाएंगे। जब तक हमारे मन में ये भावना रखा हुआ है कि मेरे पास प्रभुपाद जी का ग्रंथ है, मैं प्रभुपाद जी के शास्त्रों को पढ़ करके भगवत धाम चला जाऊंगा, भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ, या मैं शास्त्रों को समझ जाऊंगा, तो ये ऐसा नहीं होता प्रभु जी, है ना। मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, जैसा आप बता भी रहे, ऐसा नहीं होता। प्रभुपाद के तात्पर्यों को समझने के लिए भी हमें एक जीवित गुरु चाहिए। तो आप एक प्रयास करिए, आप ग्रंथ रखें, बहुत अच्छी बात है। आप जहाँ पे भी रहते, मुंबई पुणे में, वहाँ पे जो भी भक्त होते हैं, उनके सानिध्य में, एक अच्छे गुरु के सानिध्य में आप पढ़िए, देखिए आपको कितना अपीलिंग लगेगा प्रभुपाद के तात्पर्य भी और गीता भी। ठीक है प्रभु जी, मेरा बस यही प्रभु आप। जस्ट वन मोर क्वेश्चन प्रभु, रिलेटेड टू दिस ओनली। जैसे हाँ, आपने बताया कि गुरु की, बट हम जब गीता वितरण करते हैं तो हम्म, मुझे पता है कि मैं गीता दे रहा हूँ तो उसको क्या समझेगा और मतलब हाउ डू दैट इंस्पिरेशन कम्स फॉर गीता डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ उससे अच्छा बहुत तो हम अच्छी बात है। सेशंस कंडक्ट करें और अलग से कुछ हाँ देखो करें। कैसा होता है चेतन कांड, देखो कैसा होता है ना, मैं अपने जीवन में ही बताता हूँ। मैं जब क्लास 11 में था, मेरे पिताजी को 2 साल पहले किसी ने भगवत गीता दिया था। ये बात है 2004-5 की, है ना। तो मैं जब ऐसे था, तो मैं एक दिन जब 10th की छुट्टी के बाद, आपको पता है हाई स्कूल के छुट्टी के बाद, बोर्ड के एग्जाम के बाद 2-3 महीने की छुट्टी होती है, तो मैंने देखा कि माँ से पूछा कि अरे वो किताब क्या रखी हुई है। उस किताब को निकाल करके ऐसे धूल मिट्टी को हटाया, फिर देखा, थोड़ा सा पढ़ा। पहला ही श्लोक मैंने जो पढ़ा था, वो सर्वधर्मान परित्यज्य ऐसे खुला हुआ। तो फिर जन्म कर्म चौ दिव्यम, ये सब चीजें, तो उससे वो जो है ना सीड जाता है। और फिर मैं इस्कॉन को ढूंढने लग गया, जब मैं आईआईटी में दिल्ली इत्यादि में जब गया, तो किसी परिस्थिति के कारण, तो वो सीड कहाँ गया था, वो सीड उसी समय गया था। ऐसे हजारों भक्त जो बनते हैं, है ना। ये हाँ ठीक है, वो निश्चित सही बात है, कोई पढ़ाने वाला चाहिए, लेकिन वो जो फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है, कि उसके हाथ में जब शास्त्र आता है, तब वो फिर वो ढूंढता है ना। जिज्ञासा वो कब हमारे, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि ये गीता जो पुस्तक है, ये टाइम बम के जैसा है। टाइम बम मतलब कि टाइम सेट है अब फटेगा, वो उसके ऊपर है ना। मेरे पिताजी ने खरीदा था पर फटा मेरे ऊपर, है ना। तो ये चीज है। तो इसलिए हमें देते रहना चाहिए ये इंस्पिरेशन रख करके, कि उसको नहीं समझेगा, हो सकता है उसके माध्यम से कोई और समझे, या वो भी समझ कर, ये चीज होता है। ओके, ये मैं थैंक यू सो अपना मच निजी प्रभु। अनुभव बता रहा हूँ, ये ओके, कोई रटा थैंक रटाया चीज नहीं बता रहा हूँ। हरी बोल। यू। किसी का कोई प्रश्न है, नहीं तो रुक जाएंगे। ठीक है। तो आज बहुत ही विशेष दिन भी है। आज हमारे श्री प्रभुपाद जी के गुरु श्रीपाद मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। बहुत ही विशेष आचार्य थे, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल करके आपको एक बहुत सुंदर चीज पता चलेगी महाभारत में, जब श्रीपाद हमारे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
बहुत सुंदर एक कमेंट्री करते हैं। तो देखो इन्हीं आचार्यों की कृपा है कि हम थोड़ा सा भगवत भक्ति में लगे हुए हैं। तो आइए वो ऐसे महान आचार्यों को स्मरण करके, है ना, जीवन में भक्ति में आगे बढ़ते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।